साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा मैथ का दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा क्लास चल रहा है। तो अभी तक हमने दोस्तों परसेंटेज के पाँच पार्टों में दोस्तों पूरा का पूरा परसेंटेज खत्म कर दिया। उसमें दोस्तों हम सभी परसेंटेज के सभी टॉपिक को दोस्तों उसमें हम कवर किए हुए हैं। दोस्तों हम इसमें भी लाभ और हानि के यहाँ पर 3 से 4 वीडियो बनने वाली है, जिसमें दोस्तों लाभ है और हानि के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम यहाँ शुरुआत में दोस्तों हम रखेंगे एकदम नॉर्मली क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पर वीडियो का मतलब कि बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे दोस्तों वहाँ पर क्वेश्चनों के जो होंगे एवरेज वहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। मतलब कि जो उसका वहाँ पर नॉर्मली मतलब कि यहाँ पर हम पहले सिंपल, उसके बाद दोस्तों हार्ड क्वेश्चन रखेंगे। धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन रखते चले जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप शुरू से लगे हुए हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आ गया है। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे नेक्स्ट से अगर हम बात करेंगे, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहाँ से जाकर अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस कराए हुए सारे के सारे PDF को वहाँ पर हमने अपलोड कर दिया गया है। एक तो सिंपल वे में, एक दोस्तों विद सोल्यूशन के रूप में 2 PDF हमने अपलोड किया हुआ है हर एक वीडियो का। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के जो दिया गया है। पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है मतलब लाभ और हानि जो होती है दोस्तों, हमेशा क्रय और विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब कि कास्ट प्राइस, और यहाँ से बात करते हैं दोस्तों कास्ट प्राइस, और यहाँ से बात करते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की हम बात करेंगे तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस की। अगर हम कास्ट प्राइस की बात करते हैं, कास्ट प्राइस होता क्या है, क्रय मूल्य होता क्या है? पहले तो क्रय मूल्य की बात करते हैं। तो क्रय मूल्य होता है जिस पर दोस्तों कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब क्रय मतलब जो हम खरीद रहे हैं उस क्रय कहलाता है। अब हम क्रय करने के बाद उसको हम बेच रहे हैं तो वह दोस्तों हमारी विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होती है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर जो निर्भर करता है दोस्तों, वहां पर प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट कब होगा, अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट कब होगा? अगर प्रॉफिट तब होगा दोस्तों जब विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा। जब हम ज़्यादा पैसा पाएंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। पैसा कब पाएंगे? जब हम खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज़्यादा में। जब हम विक्रय में से क्रय मूल्य हम घटा देंगे, क्रय मूल्य को हम घटा देंगे, तो दोस्तों वहाँ पर जो आएगा वहाँ पर दोस्तों हमारा प्रॉफिट आएगा। वहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? हम कहेंगे वहाँ पर लाभ हो रहा है। अब हम कास्ट प्राइस को लिखते हैं दोस्तों CP से और सेलिंग प्राइस को लिखते हैं SP से। इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। जब हमारा प्रॉफिट हो गया मतलब कि P हो गया है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर SP माइनस CP होगा। इसको दोस्तों ध्यान देना, SP माइनस CP होगा जब प्रॉफिट होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हानि हो रही तो लॉस जो होगा दोस्तों, हम कहेंगे खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में। मतलब कि जो CP होने वाला है वह SP से कम होगा, वह जो CP होने वाला वह SP से ज़्यादा होगा। मतलब कि क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। यह सब तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, मगर बता देते हैं पहले जैसे ध्यान होगा। तो यह हानि होती है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ से हानि तो निकल के आ गई। अब यहाँ से परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज जैसे हमको निकालना हुआ लाभ परसेंटेज, या इसी को कहते दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे वहाँ पर लाभ हुआ था तो लाभ के लिए हमने क्या निकाला था? हमने कहा था SP माइनस CP। और हमेशा जो लाभ और हानि निकाला जाता है वह दोस्तों क्रय मूल्य के रिस्पॉन्डिंग में निकाला जाता है। हमेशा और हमेशा आप ध्यान देना कि यहाँ से विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बटे का नीचे दोस्तों क्रय मूल्य निकल के आएगा। नीचे क्या आएगा दोस्तों? हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। इसको दोस्तों आप ध्यान देना। अगर हमको यहाँ पर निकालना हुआ हानि परसेंटेज निकालना हुआ मतलब कि लॉस, अगर लॉस परसेंटेज दोस्तों हमको निकालना हुआ तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम कहेंगे CP माइनस SP करेंगे। और हमने कहा था हमेशा और हमेशा अंत में जो मतलब हर में आएगा वह दोस्तों क्रय मूल्य ही आएगा। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे
कि क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य बटे का सीपी, बटे का सीपी मतलब कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। दोस्तों यहाँ से हम इस प्रकार से निकालने वाले हैं। तो ऐसा इसमें देखेंगे, अगर हमको दोस्तों यहाँ से अब दिया रहेगा कुछ भी तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हमको दिया गया है कि हमको निकालना हुआ कि अब यहाँ से एक बात ध्यान देना कि जो हमेशा आएगा हर में, अभी हमने बताया था कि हमेशा और हमेशा लास्ट में मतलब कि जो हर में आएगा वह सीपी ही निकल के आएगा, चाहे लाभ हुआ या हानि हुआ। जहाँ पर भी बात होगी तो वहाँ पर हर में दोस्तों क्रय मूल्य ही आएगा। क्या आएगा? क्रय मूल्य ही आएगा। अगर इनमें दोस्तों हमको निकालना हुआ एसपी, तो एसपी हम कैसे निकालेंगे? एसपी बराबर हो जाएगा सीपी 100 प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा तो 100 प्लस पी बटे 100 यहाँ से सीपी निकलेगा, मतलब कि एसपी निकलेगा। अगर दोस्तों इनमें से हमको निकालना हुआ एसपी जब लॉस हो रहा है, जब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है तो इसके लिए यह हो जाएगा। जब दोस्तों लॉस हो रहा है, जब हानि हो रही है परसेंटेज में, तो वहाँ पर एसपी कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस। हम कहेंगे यहाँ पर सीपी आएगा और 100 माइनस लॉस हो जाएगा, 100 माइनस लॉस बटे 100। इस प्रकार से दोस्तों हम एसपी निकालेंगे जब हमारा लॉस होगा। तो लॉस होगा तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा यहाँ से डीपली थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कहा गया है कि दोस्तों क्वेश्चन में कि कहा गया है 25% का हानि, 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 25% का अगर दोस्तों हमको लाभ निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे अगर 25% का हमको लाभ निकालना हुआ तो हम कहेंगे एसपी बराबर हो जाएगा सीपी 100 प्लस प्रॉफिट 25% का आ रहा है तो बटे 100। तो कितना हो जाएगा? एसपी बराबर सीपी गुणे 125 बटे 100, 125 बटे 100। तो यहाँ से निकलने वाला 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो यहाँ से जो निकलेगा 4 एसपी बराबर 5 सीपी, मतलब कि हम जो 5 एससीपी खरीद रहे थे, 5 वस्तुएं खरीद रहे थे, वह 4 वस्तुओं के बेचने पर ही हमारा पूरा धन लौटा है, बाकी एक वस्तु के बेचने पर हमारा लाभ हो रहा है। तो वहाँ पर जब निकलेगा तो 25% का लाभ निकलेगा, 25% का लाभ निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। आगे अगर देखते हैं थोड़ा सा तो और देख लेते हैं दोस्तों बेसिक से। जैसे दिया है कि कहीं पर कि हमको 12 से ही 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों इसमें हमको सीपी और एसपी बताइए, सीपी और एसपी क्या निकल के आएगा? हम जानते दोस्तों, अगर नहीं जानते हो तब भी जान लेना, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 और परसेंटेज है तो गुणे होगा 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 चौका 100, तो 1/8 होता है। इसको दोस्तों जान लेना, इसको देख लेना। तो यहाँ से बताया गया प्रॉफिट हो रहा है, तो नीचे क्या आता? हमेशा हमने बताया था नीचे दोस्तों यहाँ सीपी आता है और प्रॉफिट हो रहा है 1 का। यह क्या दिया गया? यह प्रॉफिट है, यह दोस्तों प्रॉफिट है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सीपी और एसपी का अगर हमको मान ज्ञात करना हुआ तो यहाँ से हम कहेंगे सीपी और 8 और 1 का लाभ हो जाएगा तो 9 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर निकलेगा। अगर कह देता है कि 40% का लाभ, 40% का प्रॉफिट कर दिया तो कैसे निकालोगे आप? तो हम कहेंगे 40% बराबर होता है 2/5, 2/5 मतलब कि 5 जो हो जाएगा वह सीपी हो जाएगा और 2 लाभ हो रहा है, 2 प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर एसपी जो निकल के आएगा वह 7 निकल के आएगा, वह 7 निकल के आने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों अगर दिया रहता है तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। अभी आपको बता रहे हैं अगर दोस्तों यहाँ पर लॉस होता, जैसे लॉस दिया गया है 40% का, 40% का लॉस दिया गया है। अब यहाँ पर हम कैसे सीपी और एसपी निकालेंगे? तो हम कहेंगे 40% बराबर अभी हमने देखा था 2/5 होता है। तो हम कहेंगे 5 में 2 का हानि हो रही है, हानि के लिए हम हमेशा नीचे को तीर लगाते हैं और लाभ के लिए जब लाभ होगा तो ऊपर को तीर लगाएंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे यह सीपी हो जाएगा और इनमें से यह घटाया जाएगा, यह लॉस है। तो 5 सीपी हो गया
और यहाँ पर जो लॉस मतलब कि एसपी आ रहा है वह कितने की हो रही है, 2, 5 में से 2 का लॉस हो रहा है तो 3 बच रहा है यहाँ पर। ये ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम निकाल देंगे। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सिंपल तो इतना जान लिए, बस इतने ही था यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन से पहले यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन जैसे दिया गया, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है एक टेबल 3000 रुपये में खरीदी गई थी और 3200 में बेचा गया है, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि बताइए। दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर जो सीपी निकल के आ रहा है, क्रय मूल्य निकल के आ रहा है, वह 300 रुपये आ रहा है, मतलब 3000 रुपये आ रहा है। अभी दोस्तों यह पहला प्रश्न है इसलिए आप सभी को बता रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से लगा देते, डायरेक्ट तो लगाना आता है। यहाँ पर सीपी जो दिया गया दोस्तों वह 300 रुपये दिया गया, जिसमें हम खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं, 3200 में बेच रहे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ से एसपी बराबर हो जाएगा दोस्तों 3200। अब यहाँ से लाभ या हानि निकल रहा है, तो हम कहेंगे खरीद रहे हैं कम में और बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो लाभ यहाँ पर निकल रहा है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर अभी हमने सीखा था दोस्तों कि ये लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी माइनस का सीपी, माइनस का सीपी। तो यहाँ से लाभ जो निकलेगा दोस्तों वह निकलेगा 3200 में से 3000 चला जाएगा, 3200 माइनस 3000 बराबर का 200 का लाभ निकल के आ जाएगा। कितने का दोस्तों, यहाँ पर 3200 माइनस 200 का लाभ निकल के आ जाएगा। तो यह दोस्तों लाभ है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 का। 2 लाभ कहाँ पर दिया गया, गेन ऑफ 2। तो विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब हम आशा करते हैं आप सभी को बेसिक समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कहा गया अमर 4500 में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत कर 500 रुपये खर्च करता है। अब दोस्तों उन्होंने खरीदा था 4500 में, मगर 500 रुपये और खर्चा कर दिया मरम्मत करके। जैसे हमने एक पेन खरीदी है, हम कह रहे हैं दोस्तों हमने एक पेन खरीदी है, उसका दोस्तों पैकेजिंग में खर्चा आ गया, मतलब हमने 4500 की एक पेन खरीदी और दोस्तों उसको पैक वैक करके तो वहाँ पर 500 रुपये का और खर्चा आ गया। तो हम जब उसको बेचेंगे दोस्तों वह हम कहेंगे वह बेच रहा है, फिर कहा गया वॉशिंग मशीन को 4500 में बेच रहा है, बेचता है तो उसका हानि परसेंट। दोस्तों जाहिर सी बात है वहाँ पर हानि होगी, क्योंकि हानि ही होगी। तो हानि बराबर हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है दोस्तों, हानि परसेंटेज बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 4500 प्लस का 500, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5000 का हो रहा है सीपी। सीपी 5000 का हो रहा है और यहाँ से हम 4500 घटा देंगे और नीचे क्या रहेगा दोस्तों, नीचे हमने बताया था हमेशा और हमेशा नीचे सीपी रहता है। तो सीपी कितना हो रहा है, 4500 प्लस 500, तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 5000 हो रहा है। 5000 हो रहा है तो गुणे 100%, क्योंकि हमको हानि परसेंटेज निकालना है दोस्तों, यहाँ पर गुणे 100% हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर निकाला, तो यहाँ से देखते हैं आगे। तो जब इनमें से इसको दोस्तों घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 500 निकल के आ जाएगा। 500 बटा 5000 गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से अगर हम काटा पीटी मचाते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 5 से दोस्तों 5 चला जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर 10% का लॉस होगा। 10% का जो हानि हो रही है दोस्तों वह कितनी की हो रही है, 10% की। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम इसको एडवांस मेथड लगाते तो हम कैसे लगाते, ये तो सिंपल ही मेथड था, ये तो बेसिक मेथड था, बेसिक था। अगर हम दोस्तों इसको एडवांस में लगाते तो एडवांस में किस तरह से लगाते, तो अगर हम इसको दोस्तों एडवांस में लगाते तो एडवांस में कुछ इस तरीके से लगाते। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, हम इसको कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं। मतलब जब इसको हम एडवांस से लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं तो यह पहला हो गया, जब दोस्तों हम इसको एडवांस मेथड से लगाए हमारा लगता है यह कॉपी नहीं हुआ, कॉपी ये वाला हो गया है, इसको कॉपी करना है। तो यहाँ से जब दोस्तों हम इसको एडवांस मेथड से लगाएंगे, एडवांस मेथड से कैसे लगेगा, जब दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं कि जैसे हमको हुआ सीपी कितने का आ रहा है, सीपी हो रहा है दोस्तों 5000 का और एसपी हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 4500 का।
तो यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब दोस्तों यहीं पर हम इसको सरल कर लेंगे। सरल करने पर यहाँ पर जैसे 50 है और 45 है, 5 दाम 50 और 5 9 45। 10 में दोस्तों यहाँ पर हानि हो रही है, कितने की? 1 की हानि हो रही है। किस में हो रही है? 10 में हो रही है। गुणे 100%। यहाँ से हम निकाल देंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो 10% निकल के आ जाएगा। 10% विकल्प नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, कहा गया दोस्तों यहाँ से हम कुछ बेसिक सीखते हैं। जैसे दिया गया बेसिक में कि 20% का कहीं पर लाभ दिया गया। 20 मतलब कि कहा गया है अगर हम किसी वस्तु को 240 में बेचते हैं तो वहाँ पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब कि हम कहेंगे 120 रुपया। 120% हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 100% जो होगा दोस्तों हमेशा सीपी ही होता है, तो यहाँ से 120 हम मानेंगे। अगर कहीं पर 20% का लाभ दिया गया तो 120 मानेंगे। अगर 20% का हानि दिया रहता तो हम कहते 80 मानते, क्योंकि हम 100 में से उसको 80 मतलब 20 को घटा देते, तो यहाँ से हमेशा 100 में जोड़ा जाएगा। तो बताना है अगर हम उसको 280 में बेचेंगे तो दोस्तों कितने % का लाभ निकल के आएगा। अगर दोस्तों इस प्रकार से दिया रहता है तो हम कहेंगे पहले ऊपर परसेंटेज लिखेंगे, जो परसेंटेज पहले वाला था, उसके बाद पहला रुपया लिखेंगे 240 और गुणे यहाँ पर जिसमें बेचा जाएगा। ऐसे दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम काटा पीटी मचाते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पर आ जाएगा 12 दूना 24। जब दोस्तों इसको काटेंगे हम तो यह 14 दूना 28 चला जाएगा। 14 दूना 28, 140% निकल के आएगा। 140% यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो 140% मतलब क्या होता है? हम कहेंगे 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। 40% का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम इस वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, इसी प्रकार से हम इसके भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया 2000 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। मतलब कि 2000 में अगर दोस्तों उसको बेच रहे हैं तो हम कहेंगे 20% की हानि मतलब कि 80% का हो रहा है। कह रहा है कि अगर हम उसको 3000 में बेचेंगे तो कितने % की लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि होगा तो यहाँ से हम कहेंगे कि 80% बटा 2000 गुणे 3000। यहाँ से हम दोस्तों इसको निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। अब जब इसको काटेंगे दोस्तों यहाँ से तो हम कहेंगे यहाँ 25 बार चला जाएगा। 25 अट्ठे यहाँ से निकल कर आएगा 200। तो फिर इसको जब दोस्तों 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 आएगा और 30 यहाँ से निकल के आएगा। तो हम कहेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 120% आ रहा है। 120% मतलब हम कहेंगे यहाँ पर लाभ हो रहा है कितने का? 20% का यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट किस में दिया गया है? हम कहेंगे 20% का प्रॉफिट या दिया गया विकल्प नंबर ए में। तो विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हम इसको बेसिक से बनाते हैं तो बेसिक से हम किस प्रकार से बनाएंगे? अगर हम इसको बेसिक से बनाना हुआ तो हम कहेंगे कि हमने 2000 में एक वस्तु ली थी जिस पर 80% का लाभ होगा। तो यहाँ से हम 1 जीरो से 1 जीरो काटे, 8 से इसको काटेंगे तो यह दोस्तों 25 बार चला जाएगा। तो यहाँ से 1% बराबर हमको निकल के आ रहा है 25। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 100%। 100% क्योंकि हमारा जो सीपी होता है वह हमेशा 100% ही होता है। तो 2500 रुपये निकल रहा है। अब कह रहा है कि इसको अब की बार यह सीपी हो गया और एसपी कितने में बेच रहा है? कह रहा है 3000 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम कितने का लाभ हो रहा है। तो लाभ जो हो रहा है दोस्तों 500 का हो रहा है। किस में हो रहा है? तो हम कहेंगे 2500 में हो रहा है और गुणे 100%। इस प्रकार से हम लगाएंगे बेसिक से। बेसिक से लगाएंगे तो यहाँ पर 50-25 आएगा। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 20% बराबर 20% का गेन हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न दिया गया, कहा गया एक नोटबुक 12% के लाभ पर रुपया 28.25 में बेचा जाता है। यदि इसे कहा गया है यदि इसे 26.25 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट बताइए। तो दोस्तों अगर इसको इतने बेचेंगे तो लाभ परसेंट बताना है कितना निकल के आएगा। अगर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ से यह 28 है, यहाँ पर 28 दिया गया, ऊपर 28 है तो यहाँ पर यह 28 है, 28.5 नहीं है। तो हम कहेंगे जब इसको 28 रुपये में बेच रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 20% का लाभ मतलब 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ मतलब कि 112 हो जाएगा %। अब कहा गया जब इसको 26.25 रुपये में बेचेंगे तो कितने % का लाभ आएगा।
तो अभी हमने सीखा था। तो इसको इस प्रकार से कैसे लगाएंगे हम, इसको लगाएंगे दोस्तों 112% होगा ऊपर और नीचे होगा 28 और गुणे में दोस्तों यहाँ पर 26.25 आएगा। जब दोस्तों यहाँ से इसको हम काटेंगे तो 28 से जब 112 को काटेंगे तो यह जाएगा दोस्तों 28 से जब 112 को हम काटेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम कहेंगे यह जाएगा 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, मतलब यह जाएगा दोस्तों 7 चौक 28, 7 चौक 28 यहाँ पर जाएगा कुल मिलाकर या 7 से काटेंगे 7 7 का नाम 7 और 5 बार सही बार यहाँ से चला जाएगा 7 चौक 28 और 7 से काटेंगे इसको 7 का नाम 7 और 7 छंग 42, 7 छंग 42। तो यहाँ से इसको जब काटेंगे हम 4 चौक 16, 4 चौक 16 निकल के आने वाला है। जब दोस्तों यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे और नीचे बढ़ाएंगे हम 2 जीरो जब बढ़ा देंगे दोस्तों यहाँ से हम, तो जब दोस्तों इसको हम काटेंगे अब की बार जब इसको हम काटेंगे 4 से, तो 4 से जब इसको हम काटेंगे यहाँ से तो यह जाएगा 25 बार। अब जब इसको दोस्तों 25 से काटेंगे तो यह जाएगा 125 का नंबर 25, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 25 25 125 आ जाएगा, 105 बार चला जाएगा। तो हम कहेंगे 105% यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो कितने परसेंटेज का, बराबर 5% का यहाँ पर लाभ निकल के आएगा, 5% का लाभ निकल के आएगा। तो 5% विकल्प नंबर ए में दिया गया है दोस्त। इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि होती है। हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, परंतु वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कहा गया है कि यहाँ से हम बात करते हैं, अगर हम उसको दोस्तों वस्तु को 16% के हम दोस्तों उसको लाभ पर, मतलब 16% के हानि पर बेचते थे पहले, अगर हम इसमें 324 रुपया और बढ़ा देते हैं, 324 रुपया हम बढ़ा रहे हैं इस पर, तो अब कितने का बेच रहे हैं, अब दोस्तों कह रहे हैं 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ से दोस्तों यह प्लस में है और माइनस में है। अगर जीरो देखते हैं यहाँ से, यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे जीरो, फिर इस तरफ दोस्तों प्लस होता है। हम कहेंगे यहाँ से अगर माइनस में हम प्लस में जाएंगे तो हम कहेंगे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर घटाएंगे तो यहाँ जीरो आएगा, जब यहाँ से इसको जोड़ेंगे 16 तो जीरो आएगा। दोस्तों अगर हमको माइनस से प्लस में जाना हुआ तो हम कहेंगे इन दोनों को सिंपली जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर कितना निकल के आएगा, अगर हम देखेंगे तो 6 आएगा और 2 और 1 3 आएगा, 36 आएगा। जो दोस्तों यहाँ पर 36% है, यह यहाँ पर बढ़ रहा है। हम कहेंगे यहाँ से 16 माइनस 16 से और हमको 20% का जाना हुआ प्लस का, तो हम कहेंगे 36% हम बढ़ेंगे। तो जो 36% यहाँ पर बढ़े हैं, या किसके बढ़ोतरी से आया है, या 324 के बढ़ने से आया है। तो हमको यहाँ से 324 का हम कर देंगे। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 100% का मान। 100% क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर होता है 100, हमको 100% का मान निकालना है, हमको CP का मान ज्ञात करना है। CP क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे वह हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से 100% बराबर क्या निकल के आएगा, तो हम कहेंगे 324, जब हमको इस प्रकार से दिया 324/36 और गुणे में यहाँ पर 36% है और गुणे में दोस्तों हमको 100% निकालना है। तो जो निकालना है उसको हम गुणा कर देंगे। तो जब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। जब हम इसको दोस्तों 36 से 324 को काटेंगे तो यहाँ 9 बार चला जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से 900 निकल के आ जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ये सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया 5% के लाभ पर बेचता था। राजीव ने एक पेन को 5% का लाभ पर बेचता था। याद हुआ पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। तो पेन का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर दोनों दोस्तों तरफ इधर भी 5% का लाभ हो रहा है और इधर दोस्तों 14% का लाभ हो रहा है। तो हम कहें कितना बढ़ रहा है रुपया जो बढ़ रहा है दोस्तों वह 36 रुपये का रहा है अधिक बढ़ाने पर। 36 रुपये अगर हम बढ़ा देते हैं तो लाभ जो होता है दोस्तों वह 5 से 14 हो जाता है। तो कितना बढ़ा है, यहाँ से हम कहेंगे यहाँ से 9% की बढ़ोतरी हो रही है। तो 9% बराबर यहाँ पर 36 आ गया है। हमको निकालना है 100% का मान। तो 100% का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखेंगे हम तो 100% का मान जो निकल के आएगा दोस्तों वह निकल के आने वाला है 36/9 गुणे 100।
36/9 गुणे 100। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो यहाँ दोस्तों 4 बार चला जाएगा और इधर आएगा 400। 400 निकल के चला आएगा। 400 विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न की दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर 4270 में बेचा जाता है। यदि इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आता। तो वस्तु का दोस्तों हमको विक्रय मूल्य बताना है कि कितना निकल के आने वाला है। पहले दोस्तों इसको सॉल्व करने पहले कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट दिया गया दोस्तों, वहाँ पर लाभ दिया गया है 20% का, और कहा गया है कि अगर हम उसको दोस्तों 20%, अगर हमको 20% यहाँ पर दिया गया है और सेलिंग प्राइस दिया गया हमको, मतलब कि जो विक्रय मूल्य था वह विक्रय मूल्य हमको दिया गया है 1200 रुपये, और कहा गया है 20% के लाभ पर हम 1200 रुपये हम बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। अगर हम वहाँ पर 40% का लाभ पाना चाहते हैं तो दोस्तों कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से निकलेगा। हम जो दिया गया है 1200 या कितने पर निकल रहा है 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब कि 120 हो जाएगा, परसेंटेज यहाँ से हो जाएगा, और गुणे हमको 140% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यह जगह पर निकल के आएगा 12 दहम्मा, मतलब कि 12 गुणे 100, यहाँ पर निकल के आना 100, तो हम कहेंगे 1400 निकल के आ जाएगा। 1400 रुपये में बेचना पड़ेगा। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से। जैसे कहा गया है कि प्रॉफिट 30% के लाभ पर किसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचा जाता है। 2600 रुपये में बेचा जाता है। अब की बार दोस्तों यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस कर रहा है 40% का अगर लॉस होगा तो उसे हम कितने रुपए में बेचेंगे, कितने रुपए में हम उसे बेचेंगे। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से 26 मतलब कि 2600 का लाभ हो रहा है किसमें 130 में, पूरा का 130 वैल्यू होता है, और हमको निकालना है 40% का लॉस। तो 40% का लॉस अगर हमको निकालना हो दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर 100 में से हम 40 को घटा देंगे, 100 में से हम 40 को घटा देंगे, तो यहाँ पर निकल के आने वाला 60% का हमको निकालना है मान। तो 60% का मान यहाँ से निकल के हम निकाल लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 13 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 13 दूना 26, 260 मतलब कि 20 निकल के आने वाला है। तो 20 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा। कितने में बेचने पर दोस्तों हम कहेंगे 1200 उसका दाम निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इसी प्रकार से दोस्तों यह भी प्रश्न है, यह भी प्रश्न उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने लगाया था। जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य 50% की हानि होती है, 50% की हानि होती है तो हम कहेंगे वह 50% की वैल्यू के बराबर है। तो 50% का मान दिया गया है 4270। तो हमको निकालना, यदि इस वस्तु को 40% के लाभ, 40% का लाभ मतलब कि 140 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या निकल के आएगा। अगर 50% बराबर इतना दिया गया तो 40% बराबर इतना कैसे निकलेगा। तो हम कहेंगे 4270 बटे का 50 और गुणे का 140 परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 5 से अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 40, 5 अट्ठे 40, यहाँ से 28, 427 गुणे 28 निकल के आता है। अगर दोस्तों 28 से 427 गुणे 28 आता है, अगर हम देखते हैं इनमें विकल्पों में, तो विकल्पों में देखेंगे दोस्तों सबके इकाई के स्थान पर भिन्न भिन्न शब्द आ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों जब इसको हम गुणा करेंगे 7 और 8 56, 7 8 56, तो इकाई का अंक देखेंगे दोस्तों 6, अंत में जो 6 वाला आएगा वही सही जवाब आएगा। किस में आ रहा है दोस्तों, सिर्फ विकल्प नंबर 6 में, सी में आ रहा है दोस्तों। इसका विकल्प नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर सी सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं फिर एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, अगर यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं। यह भी सेम उसी तरह से है दोस्तों जिस तरह से वह वाला प्रश्न था, मतलब कि जिस तरह से पिछला वाला प्रश्न था। जैसे यहाँ पर दिया गया, सीता ने एक व्हाइट मार्कर सेट को 10% के लाभ पर बेचा, उसे 20 रुपये अधिक में बेचने पर 15% का लाभ होता। तो व्हाइट सेट का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर भी ये तो एक से पहले वाला प्रश्न है, यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है
और 10% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। लाभ लाभ दोनों जगह है, लाभ यहाँ पर भी है, लाभ यहाँ पर भी है। जब दोनों जगह पर दोस्तों लाभ समान मतलब लाभ लाभ रहेगा तो हम कहेंगे उसका अंतर निकाल लेंगे, और अंतर निकालने के बाद जो यहाँ पर अधिक दिया गया उसको हम बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो कितने के अधिक करने पर 20 की, तो यहाँ से कितना बढ़ा, हम कहेंगे 10 से 15 हो गया, 5 की बढ़ोतरी हो गई है, 5 की बढ़ोतरी हो गई। जो यहाँ बढ़ोतरी आई है यह 20% की मतलब कि 20 रुपए के बराबर आए। तो यहाँ से 5% की वैल्यू दोस्तों 20 आ गई। हमको निकालना है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू बताना है, क्या निकल के आएगा। जैसे यहाँ से हम अगर देखते हैं तो 5 से हमको 100 बनाना हुआ, कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे इसमें हम 20 से गुणा कर देंगे तो 500 बन जाएगा। अगर 20 से हम 20 में भी हम इधर जब इधर 20 से गुणा किए तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 400 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा दोस्तों, क्रय मूल्य जो आ जाएगा दोस्तों 400। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया दोस्तों। कहा गया है एक वस्तु को 14% की हानि पर बेची गई, यदि इसे 756 रुपये अधिक में बेचा गया था तो 7% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हम कहेंगे दोस्तों अगर हानि दिया गया है तो मतलब अगर लाभ हानि दिया गया है तो हम कहेंगे दोनों का योग कर लेंगे। मतलब अगर भिन्न भिन्न आ रहा है दोस्तों योग करेंगे, अगर समान समान आ रहा है तो हम कहेंगे घटा देंगे, दोनों जगह घटा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हानि हो रही है और इस जगह पर लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे दोनों को जोड़ देंगे। 14 और 7 करेंगे दोस्तों या 21% होगा। 21% का जो मान दिया गया दोस्तों वह 756 दिया गया है। तो हमको दोस्तों यहाँ से ज्ञात करना है 100% का मान क्या निकल के आएगा। 100% का मान क्या निकल के आए, तो यहाँ से हमने सीखा था कि 756 बटे 21% कर देंगे गुणे 100%। यहाँ से हम इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे। जब दोस्तों यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 21 से 75 756 को काटेंगे हम इसको, तो 756 को बिल्कुल तरह से यहाँ से काट देंगे। जैसे हम कहाँ से काटेंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ, तो हम कहेंगे यह दोस्तों 3 बार क्या जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, बिल्कुल 21 तिहाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 63 निकल के आ जाएगा, 63 निकल के आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बच गया 63 निकल के आ गया है, तो बच गया दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो 3 और 2 मतलब कि 12 यहाँ पर बच गया, 126 निकल के आ रहा है। तो 126 अगर हम एमन दोस्तों इसमें 6 से गुणा कर देते हैं, 21 गुणे 6 करते हैं दोस्तों तो 126 निकल के आता है। तो यहाँ से 36 गुणे 100 परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो 36 गुणे 100 कुल मिलाकर 3600 दोस्तों उसका क्रय मूल्य आएगा। हम कहेंगे दोस्तों क्रय मूल्य आता है तो दोस्तों हम 100 से गुणा ही करते हैं, क्योंकि कभी भी हमारा जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों वह 100% ही होता है हमेशा हमेशा और हमेशा। जब हम मानेंगे दोस्तों क्रय मूल्य को हम 100% ही मानेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आने वाला है, विकल्प नंबर किस में दिया गया है, ए में, तो विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 10वां दिया गया है। कहा गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ दोस्तों 4 गुना हो जाता है। पहले तो दोस्तों हम इसको बेसिक से बताएंगे, तब इसको दोस्तों हम एडवांस से बताते हैं। बेसिक से पहले बताएंगे, तब उसके बाद हम क्या बताएंगे, एडवांस से बताते हैं। एडवांस से तब इसको दोस्तों हम बताएंगे। जैसे हम मान के चल रहे हैं कोई वस्तु है मतलब कि सीपी है दोस्तों, यहाँ पर सीपी है। सीपी कहा गया है कि 2 गुना अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। हम कहेंगे दोस्तों पहले जो होता था लाभ वह ₹100 का लाभ होता था। मान के चले पहले जो लाभ होता था वह ₹100 का लाभ होता था। किसमें दोस्तों, हम कहेंगे 100 में, मतलब कि 100 में हम कहेंगे, मान के चल रहे हैं 100 रुपये, हम इसको एसपी मान लें। एसपी में दोस्तों हमको ₹100 का लाभ होता था, मतलब कि सीपी जो है हम उसको जब 100 रुपये में बेचते थे। यहाँ पर हमको पता नहीं है कितना है एसपी हम मान के चल रहे हैं 100 ही है, 100 ही है। अब कहेंगे 2 गुना कर दिया जाए विक्रय मूल्य को, अगर पहले 100 था अब दोस्तों इसको हम 200 कर दे रहे हैं, 200 कर दे रहे हैं। कह रहा है कि लाभ जो होता है दोस्तों वह 4 गुना हो जाता है, मतलब कि 4x हो जाता है, 4x हो जाता है। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ से अगर हम इनका अंतर करेंगे दोनों का, क्योंकि हमने यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ है, हम कहेंगे यहाँ पर हम 100 रुपये बढ़े हुए, 100 से 200 हो गए हैं तो 100 बढ़े हुए हैं। किसमें बढ़े हुए हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे यह जो अंतर आएगा वह इन दोनों के अंतर के बराबर आएगा। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे यहाँ से, तो 100 का अंतर आया, किसके आया, हम कहेंगे 3x के बराबर आ जाएगा।
यहाँ से यक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 100/3 निकल के आ जाएगा। जब दोस्तों यक्स की वैल्यू 100/3 निकल के आ गया है तो यहाँ पर हम कहेंगे 100/3 रख देंगे। जब दोस्तों 100/3 रखेंगे तो हम कहेंगे 3 से गुणा हम इधर कर देंगे, तो 3 से गुणा हम दोनों तरफ हम कर देंगे, 3 से गुणा हम दोनों तरफ को कर देंगे। तो यहाँ पर जब दोस्तों इधर 3 से गुणा कर देंगे तो इधर 300 हो जाएगा। जब दोस्तों 300 में से हम कहेंगे 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो कितने में खरीदा गया होगा, हम कहेंगे यहाँ से हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी कितना आएगा, हम कहेंगे 300 में से 100 को घटाएंगे क्योंकि यह प्रॉफिट है, यह प्रॉफिट है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है किसमें, 300 में। तो हम कहेंगे सीपी वहाँ से निकल के आएगा 200 रुपये का लाभ। अब यहाँ से दोस्तों हमको सीपी निकल के आ गया 200 रुपये। 200 रुपये यहाँ पर सीपी निकल के आ गया है। तो कहा गया इसका मूल लाभ परसेंटेज क्या है, तो 200 की वस्तु को 300 में बेचा जा रहा है, 100 रुपये की लाभ हो रहा है, किस में हो रहा है, यह हो रहा है 200 में, गुणे 100%। हमको लाभ परसेंटेज पूछा गया है तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको दोस्तों 50 बार चला जाएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा दोस्तों वह 50% का आने वाला है। 50% किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। यह क्या कहा गया है, कहा गया है दोस्तों एक दुकानदार 100 में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है। कहा रहा है 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है। अब कहा गया 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना पड़ेगा। हमको दोस्तों यहाँ पर एक बोतल का एसपी ज्ञात करना, मतलब एसपी ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है एक बोतल का। और दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया तो 100 मतलब कि यहाँ पर 6 बोतलों का दिया गया है। कैसे हम निकालेंगे दोस्तों, हम इसको दोस्तों इस तरीके से निकालेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 100 रुपये है। अब यहाँ से हम 120 रुपये का जो 100 रुपये होता है 100% दोस्तों यहाँ पर सीपी होता है। सीपी हमेशा हम कहते हैं दोस्तों लास्ट नीचे आता है। सीपी कहाँ पर आता है दोस्तों, सीपी हमारा नीचे आता है। तो 100% का यहाँ पर 120 का लाभ हो रहा है, 120%। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, या तो हमारा सीपी हो गया या हमारा क्या हो गया दोस्तों, सीपी है। तो सीपी ये जो है ये 6 बोतलों का दाम है। ये कितने का सीपी है दोस्तों, हम कहेंगे ये 6 बोतलों का दाम है। इसमें से अगर हम 6 से भागा कर देते हैं, क्योंकि यह 6 बोतलों का दाम है, तो अगर हम यहाँ से 6 से भागा कर देते हैं, इनमें जो दिया गया है इनमें अगर हम 6 से भागा कर देंगे तो यहाँ से 1 बोतलों का दाम नहीं निकल जाएगा। तो 1 बोतलों का दाम इतना निकलेगा। तो यहाँ से जब काटा पीटी मचाएंगे हम तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 20 निकल के आएगा, 20% निकल के आने वाला है। जब दोस्तों यहाँ से हम 100 से भागा कर देते हैं, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो जो निकल के आने वाला दोस्तों वह निकल के आने वाला एक वस्तु का आ जाएगा। उसे एक बोतल को बेचने में के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए कि 600 बोतलें खरीदता है, 20% का लाभ। तो दोस्तों यहाँ से जो लाभ आएगा हम कहेंगे 20% का हमने निकाला है, तो यहाँ से यहाँ सीपी का मान आएगा, मतलब एसपी का मान आएगा दोस्तों। जो निकल के आएगा एसपी का मान निकल के आएगा, क्योंकि यह एसपी है जो तो दोस्तों 6 वस्तुओं का एसपी है। तो यहाँ से एक वस्तु का निकल के आएगा, कितना आएगा, एक वस्तु का एसपी 20 रुपये निकल के आ जाएगा, 20 रुपये निकल के आ जाएगा। तो किस में है 20 रुपये, विकल्प नंबर सी में। दोस्त विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सभी जवाब आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कितना आएगा, 20 रुपये निकल के आ जाएगा एक बोतल का दाम। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपये में बेची। याद इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। यह तो दोस्तों पहले वाला प्रश्न हो जाए, इसको हम पहले ही सॉल्व कर दिए गए। जैसे 120 का लाभ बेच रहा है, कितने में, हम कहेंगे 5520 रुपये में बेच रहा है, 5520 रुपये में बेच रहा है, कितने, 120%, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 5520 और गुणे यहाँ पर निकल के आने वाला दोस्तों, गुणे यहाँ पर 4370 आएगा, 4370 निकल के आ जाए। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आने वाला है, यहाँ पर निकल के, अगर हम इसको दोस्तों काटा पीटी यहाँ से मचाते हैं
तो यहाँ से जब काटा पीटी मचाएंगे हम, 0 से 0 चला जाएगा। और जब 12 से इसको दोस्तों हम काटेंगे तो 12 से काटने पर यह कितनी बार कटेगा, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 48, 5 2 7 72 बचेगा, 12 छंग 72। जब दोस्तों इसको हम 46 से काटेंगे, जब इसको दोस्तों हम 46 से काटेंगे तो यह जाएगा 95 बार। 95 बार हम कहेंगे यहाँ पर 95% निकल के आ जाए, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है 95%। 95% मतलब क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5% कम है। तो 5% का यहाँ पर लॉस निकल के आ जाएगा। तो 5% का जो लॉस होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर बी में दिया गया। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। फिर से दोस्तों यहाँ से जैसे सही आता है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। यह SSC CSSL अभी शिफ्ट 1 में पूछा गया 14/3/2023 का प्रश्न है। जैसे पूछा गया दोस्तों, 18 पेन को RS 360 में बेचने पर पेन की लागत के बराबर हानि होती है। बेचने पर पेन की लागत के बराबर हानि होती है, तो एक पेन का क्रय मूल्य क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों हमको एक पेन का क्रय मूल्य बताना है कि क्या निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हम कहेंगे कि 18 अगर हमने पेन को 360 में बेचे हैं तो हमने 18 ही पेन खरीदे होंगे, क्योंकि जितने खरीदे होंगे दोस्तों उतने ही बेचे होंगे। जो जितना हम कहेंगे जितने खरीदेंगे उतना बेचेंगे। तो कहा गया 18 पेन खरीद रहे हैं, और कहा गया है बेचने पर कहा गया है बेचने पर 360 में बेचने पर पेन की लागत, कितने पेन की लागत के, तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 पेन की लागत, और यहाँ पर 3 देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कास्ट ऑफ 3 पेन। 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम निकालते हैं, अगर हानि हो रही है तो हानि के लिए हमने पढ़ा था, थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। हानि के लिए अगर हानि बात होती है तो हम कहेंगे CP माइनस SP होता है, CP माइनस SP होता है, तब दोस्तों हानि होगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे CP कितना है, 18 पेन खरीद रहे हैं और 18 ही पेन बेचेंगे, तो यहाँ से जो हानि निकल के आएगी वह 3 वस्तुओं के CP के बराबर आएगी। तो जब इसको दोस्तों हम 3 से काट देते हैं, 3 से क्योंकि कट जाएगा, 3 1 9 3, 3 6 18 और 3 6 18। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं CP इधर है और एक CP इधर है, इधर को इधर लेकर आएगा तो 5 CP बन जाएगा। 5 CP बराबर 6 SP निकल के आएगा। यहाँ से CP और SP का रेशियो दोस्तों यहाँ से कितना निकल के आएगा, अगर हम देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो निकल के आएगा 6/5 आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। अगर हमको परसेंटेज पूछता तो परसेंटेज यहाँ से हम लगा देते, मगर यह जो निकलेगा दोस्तों यह 18 वस्तु का निकलेगा, 18 पेनों का निकलेगा। हमने 18 पेनों का निकाला है, हमने अभी एक पेन का नहीं निकाला है, मगर वह पूछा गया है एक पेन का क्रय मूल्य कितना है। तो हमको एक पेन का बताना है, ना कि हमको 18 पेन का बताना है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ बेचने पर कितने पर 560 में बेच रहे हैं, 5 मतलब 360 में हम बेच रहे हैं, तो वो एक्चुअली में कितने बेच रहे हैं यहाँ पर 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 बराबर 360 हो जाएगा। 5 यह नहीं है, यह कितना है, यह मान के चल यह 18 है, क्योंकि 18 पेनों को हम बेच रहे हैं। यह 18 बराबर 360 हो जाएगा। अगर 18 बराबर 360 हो गया तो हम कहेंगे यह कितना है, यह 20 है। तो 20 बराबर जो निकल के आएगा दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं इस जगह से, तो यह 1 बराबर आ गया। यह 1 नहीं है, यह एक्चुअली में कितना है दोस्तों 5 है। यह एक्चुअली में कितना है, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 1 का वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर 5 का वैल्यू निकल के आएगा। 5 बराबर अगर दोस्तों 20 दिया गया है, 5 बराबर अगर 20 दिया था तो 1 बराबर क्या निकल के आएगा, 1 बराबर 4 निकल के आ जाएगा। तो 6 बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, तो हमको क्रय मूल्य बताना है एक पेन का, तो एक पेन का अगर क्रय मूल्य बताना है तो 6 बराबर हमको 200 मतलब 24 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 24 दोस्तों यहाँ पर किस में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। हमको यहाँ पर दोस्तों अब की बार SP
अब की बार एसपी बताना है, तो यहाँ से कहा गया खरीदी, यहाँ पर यह सीपी दिया गया है। क्या दिया गया है? सीपी दिया गया है। हम कहेंगे जब वह 20 कुर्सी खरीद रहा है तो 20 ही कुर्सी बेचेगा। तो अगर उसको लाभ होता है, लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी होता है, यह फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम। जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो हम कहेंगे 20 कुर्सी खरीद रहा है तो एसपी, और 20 कुर्सी मतलब खरीदेगा वह सीपी। 20 कुर्सी खरीदेगा तो 20 कुर्सी बेचेगा। तो कह रहा है 4 कुर्सियों के बराबर उसका लाभ हो रहा है। कितने के? 4 कुर्सी के बाद 4 एसपी यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको दोस्तों यहाँ से हम काट देंगे, थोड़ा सा सरल कर लेंगे, क्योंकि 4 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, यहाँ 5 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। हम कहेंगे जब यहाँ से 1 आ गया, मतलब कि 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 एसपी बराबर कितना निकल के आएगा? 5 सीपी। तो सीपी और एसपी का दोस्तों यहाँ से हम रेशियो निकाल देंगे। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल के आएगा यहाँ से देखेंगे हम, तो यहाँ से 4/5 निकल के आने वाला है। 4/5 निकल के आने वाला है। अब कहा गया है दोस्तों, प्रश्न में क्या कहा गया है? कहा गया है 20 कुर्सियों को दोस्तों वह बेच रहा है, कितने में खरीद रहा है? सॉरी, यहाँ से 18,000 में खरीद रहा है। तो यहाँ से हम 1 बराबर निकाल देंगे, क्योंकि 1 बराबर अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ से 900 आएगा। 1 बराबर 900 आएगा। मगर यह जो खरीद रहा है दोस्तों, यह 4 वस्तुएं खरीद रहा है, मगर यहाँ पर 1 दिया, तो हम कहेंगे यहाँ पर 4 बराबर 1 हो जाएगा, मतलब कि 4 बराबर हो जाएगा 900। तो जब दोस्तों 4 बराबर 900 हो गया तो 1 बराबर कितना निकल के आएगा? 1 बराबर हम कहेंगे यहाँ से निकल के आएगा 45 दूना 90। 45 दूना 90, और 45 का दोस्तों अगर हम आधा करेंगे, अगर हम 45 का मतलब 450 का अगर दोस्तों हम 45 का आधा करते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है 22.5, मतलब कि 22.5। तो कुल मिलाकर 225 निकल के आ जाएगा। 1 बराबर 225 निकल के आ रहा है दोस्तों। हमको निकालना है 5 बराबर, तो 5 गुणे 225 हम यहाँ से कर देंगे। तो 5 गुणे 225 करेंगे तो 25 पंचे 125, मतलब 50 25 आएगा, और 5 दूनी 10, 2 12 आएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 निकल के आने वाला है उसका एसपी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1125। 1125 विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यह दोस्तों विकल्प जो पिछला प्रश्न था उसी तरह था, मगर उसमें दोस्तों एसपी दिया गया था, इसमें सीपी दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर ए जैसे सही आता है। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 15 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, जैसे बात करते हैं कि यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताइए। यहाँ से दोस्तों ये तो बिल्कुल सेम हो गया, उसी तरह से उसमें पूछा गया था। तो हम कहेंगे 28 संतरे खरीद रहे हैं और कहा गया 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 28 जब खरीद रहे हैं दोस्तों तो 28 ही हम बेचेंगे। 28 जब खरीद रहे हैं दोस्तों तो 28 ही हम बेचेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 28 संतरों का क्रय मूल्य व 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जिसको दिया गया बराबर उसको हम बराबर कर देंगे यहाँ से। तो जब इसको हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो यह जाएगा 7 बार, यह जाएगा 6 बार। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो पता करते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है 6/7। हम 6 में खरीद रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं, तो 1 का लाभ हो रहा है, किस में हो रहा है? 6 में हो रहा है। गुणे 100%, गुणे 100% यहाँ से अगर हम काटेंगे 2 से तो यह जाएगा 3 बार, यह जाएगा 50 बार। तो 50/3, 50/3%। तो 50/3% दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आता है? हम कहेंगे अगर हम इसको काटेंगे 3 से तो 16 3 48, 2 50 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे 16 सही 2/50, मतलब कि 16 सही 2/5, जिसमें सॉरी 2/3 जिस भी विकल्प में दिया गया दोस्तों वही सही जवाब आ जाएगा। तो 16 सही याद दिया गया है विकल्प नंबर बी में। एक बात और दोस्तों, अगर आप यहाँ से निकालेंगे 16 सही, सॉरी 1/3 नहीं आएगा, 2/3 आएगा। 2/3 विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करते तो हमेशा अगर फ्रैक्शन की वैल्यू दी रहती है तो अंत में दोस्तों 0 ही आता है। अगर फ्रैक्शन की वैल्यू दी रहती है तो इकाई के स्थान पर 0 ही आता है। तो देखेंगे ऑप्शनों से जिनमें दोस्तों अगर हम और जल्दी सॉल्व करेंगे तो इस ट्रिक को आप ध्यान देना, अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इकाई के अंत पर 0 आएगा, जिसमें दोस्तों 0 जैसे यहाँ से बात करें 6 3 18 2 20, यहाँ पर इकाई के अंत पर 0 आ रहा है, और इसमें 6 3 18 1 19, यहाँ पर 9 आ रहा है,
और इनमें 8 3 24 और 2 26, यहाँ पर 6 आ रहा है इकाई के स्थान पर। और इसमें 8 का नाम 8 8 3 24 और 1 25, यहाँ पर 5 आ रहा है। तो हम कहेंगे जिसमें दोस्तों 0 होगा वही सही जवाब होगा हमेशा। हमेशा आप देखना, अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन की वैल्यू दी रहती है फ्रैक्शन में, तो हमेशा वही सही जवाब होगा जिसमें 0 आएगा इकाई के स्थान पर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। कहा गया है 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहा गया 14 नोटबुक बेच रहा है और 9 नोटबुक विक्रय कर रहा है, मतलब कि बेच रहा है 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम कहेंगे 14 जब खरीदा था तो 14 ही बेचेगा यहाँ पर, तो 14 यहाँ पर बेच रहा, लाभ हो रहा, तो दोस्तों इसलिए 14 CP यहाँ से घटा देंगे हम, तो बराबर कर देंगे इसके 9 SP के, 9 SP के। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ से हम अगर 14 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों तो 5 आएगा, 5 SP बराबर 14 CP, 14 CP। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो SP और मतलब CP और SP का हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। CP और SP का रेशियो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम कहेंगे 5/14। तो 5 में खरीद रहे हैं दोस्तों, 14 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ से जो लाभ हो रहा है दोस्तों तो 9 का लाभ हो रहा है। कितने में हो रहा है? हम कहेंगे 5 में हो रहा है, क्योंकि CP पर लाभ हो या हानि होती है, अभी हमने शुरू में बताया था। तो गुणे 100%, गुणे 100%, जब इसको दोस्तों 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 20 बार, तो 20 9 दूनी 18, 180% का दोस्तों यहाँ पर लाभ आने वाला है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं हम आगे एक और प्रश्न को। एक और प्रश्न क्या दिया गया? 17वां प्रश्न दिया गया है। कहा गया है 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 24 वस्तुएं दोस्तों वह खरीद रहा है, 24 वस्तुएं खरीद रहा है, तो 24 वस्तुएं ही बेचेगा। मतलब कि जब 24 वस्तुएं बेच रहा है दोस्तों तो हम कहेंगे वह 24 वस्तुएं खरीदेगा। तो यहाँ से 24 CP, 24 SP माइनस CP, क्योंकि यहाँ पर 24 हो जाएगा। मतलब वो आज दोस्तों जब 24 वस्तुएं खरीदेगा तो 24 ही तो तभी तो बेचेगा। हम कहेंगे 24 CP। जब लाभ हो रहा है तो SP माइनस CP होता है। तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 4 SP। तो यहाँ से जब इसको दोस्तों हम 4 से काटेंगे, क्योंकि 4 से कट रहा है, तो 4 से जब दोस्तों काटेंगे तो 4 का नाम 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 SP बचेगा, बराबर 6 CP बच जाएगा। तो CP और SP का रेशियो, मतलब कि CP और SP का जो रेशियो निकल के आने वाला दोस्तों वह 5/6 आने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं लाभ हो रहा है कितने का? 1 का लाभ हो रहा है। कितने में हो रहा है दोस्तों? 5 में हो रहा है, गुणे 100%। तो यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे तो यहाँ पर 20 पंचे 100, 20% का दोस्तों प्रॉफिट होने वाला है, 20% का प्रॉफिट। तो यह विकल्प नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। यहाँ से विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है, हम फिर से चलते हैं। नंबर 18 दिया गया है। कहा गया है एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित लाभ, मतलब परसेंट लाभ जो है उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई परसेंट हानि के बराबर है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। कह रहा है अगर हम दोस्तों वहाँ पर 2000 में बेचते हैं तो कहा गया वहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज मतलब लाभ होगा तो यहाँ पर CP निकल के आएगा, मतलब हम कहेंगे CP पर लाभ हो रहा है। आगे बताया गया कि लॉस होगा कितने का? 1200 में अगर बेचेंगे तो मतलब कि एक ही वस्तु है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह हम कहेंगे समान ही है। तो यहाँ से प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है। अगर दोस्तों प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं तो कैसे निकलेगा? अगर प्रॉफिट निकालना हुआ, अगर हमको CP मतलब कि प्रॉफिट निकालना हुआ तो कैसे निकालेगा? हम कहेंगे CP में कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। CP में क्या जोड़ा होगा? तो अगर हम 2000 में से अगर प्रॉफिट को घटाते हैं दोस्तों, अगर हम CP को घटाते हैं तो प्रॉफिट निकल के आता है। 2000 माइनस का CP करेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर यहाँ पर हमको लॉस निकालना हो तो लॉस कैसे निकलेगा? हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम CP माइनस 1200 करते हैं दोस्तों तो यहाँ से लॉस निकल के आता है। इस प्रकार दोनों को हम बराबर कर देंगे। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो CP को उधर लेकर जाते हैं तो TCP हो जाता है और जो 1200 है इधर लेकर आता है, तो 2000 प्लस का 1200
2000 प्लस का 1200, तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3200 आएगा। 3200 आ जाएगा तो यार 2CP बराबर है, यह है 2CP बराबर, तो यहाँ से CP बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों, हम कहेंगे 1600 निकल के आ जाएगा, 1600 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपली नहीं निकाल सकते थे कि कैसे यहाँ पर दो मतलब 1600 आएगा, तो हम कहेंगे जो दोनों दिया गया दोस्तों, जो दोनों दिया गया है अगर लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, और कहेंगे दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है, अगर एस वाली कंडीशन आती है जैसे यहाँ पर परसेंट बराबर है तो यह वाली कंडीशन आती है, तो हम कहेंगे दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के और आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे मतलब कि 2000 और प्लस का यहाँ पर CP निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा दोस्तों, वहाँ से CP निकल के आने वाला है 1200। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो बटे 2 कर देते हैं, तो यहाँ से दोस्तों CP निकल के आएगा, CP कितना आएगा 1600। अब दोस्तों यहाँ 1600 है और कहा गया है इस पर दोस्तों 20% का लाभ पाता है। 20% बराबर क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे 20% बराबर होता है 1/5। 1/5 मतलब कि या जो 5 है या CP है, CP कितना है 5 है और SP कितना दोस्तों, SP है 6 है, तो हम कहेंगे 1600 का हम 6/5 हम निकाल देंगे, 6/5 निकालेंगे यहाँ से, तो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे आ जाएगा 20 बार, तो 16 गुणे 2, 16 गुणे 2 निकल के आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि यह आ जाएगा 20 पंचे 100, तो 16 यहाँ से 16 गुणे 20 और यहाँ पर गुणे 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 16 दूना 32 आएगा, 320 गुणे 6, 320 गुणे 6 करेंगे दोस्तों तो 6 दूनी 12 आएगा, 6 त्रिक 18, 18 1 19, 6 दूनी 12 और 18 1 19, यहाँ पर 1920 निकल के आने वाला है। 1920 दोस्तों किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे विकल्प नंबर C में दिया गया है, सॉरी यहाँ पर B है और यह C है, विकल्प नंबर दोस्तों C में दिया गया, विकल्प नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। यह तो दोस्तों था बेसिक मेथड और यहाँ से सीखे थे हम एडवांस मेथड को, यहाँ से हम सीखेंगे एडवांस मेथड, और जो हमको निकालना हुआ दोस्तों 20% का प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल दिए हैं। 20% बराबर होता है 1/5, तो यहाँ से 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से CSP बन जाएगा 5 से 6। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर यह भी प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, जैसे एक जैकेट को 96.10 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7690 में बेचने पर हुई नुकसान के बराबर है, तो यहाँ से दोनों का आधा कर देंगे, जोड़ के दोनों को आधा कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ से CP निकल के आने वाला है, तो 96.10 बटे 7690 बटे का यहाँ पर 2 कर देंगे, इन दोनों को 2 से भागा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा दोस्तों, अगर हम इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं तो हम कहेंगे 17,300 निकल के आता है। जब इसको 2 से भागा करेंगे तो यहाँ पर निकल के आता है 8650। अब कहा गया है 10% का लाभ, 10% बराबर होता है दोस्तों 1/10, मतलब कि 10 में 1 का लाभ, तो 11/10 से हम इसको गुणा कर देंगे। 11/10 से जब दोस्तों इसको हम गुणा करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल के 0 से 0 कट जाएगा, जब इसको 11 से 5 से मतलब गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करने का मतलब सबसे जो मेन मतलब 11 से किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने का सबसे आसान भाषा क्या होती है दोस्तों, हम कहेंगे अंत में 5 लिखेंगे, तब इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 के 1 आ जाएगा, और 8 6 14, 8 6 14 और 1 15 के 5 आ जाएगा, हासिल में दोस्तों 1 आ जाएगा, उसके बाद 8 और 1 9, यहाँ पर 95 15 आएगा, तो विकल्प नंबर D बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। जैसे D सही आता है, हम चलते हैं इस जो क्लास है लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20वां है, कहा गया है एक सेंटर टेबल को 13,400 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी सेंटर टेबल को 10,560 रुपये में बेचने पर हुई प्राप्त हानि % के बराबर है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर हम बेचेंगे। हम कहेंगे यहाँ पर हमको CP निकालना मतलब SP निकालना हुआ, तो SP हम CP निकालेंगे भाई, SP निकालना हुआ हमको, SP निकालना हुआ, CP हम निकालेंगे ना, यहाँ से CP कैसे निकलेगा 13,440 और प्लस जोड़ देंगे 10,560 और यहाँ से बटे 2 कर देंगे हम। जब बटे 2 करेंगे दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है 24,000 बटे 2 करेंगे तो 12,000 निकल के आ जाएगा। 12,000 का दोस्तों 20% का लाभ, 20% का लाभ अभी हमने सीखा था, तो क्या निकालेंगे हम 6/5 निकालेंगे, 6/5 हम इसका निकाल देंगे, तो 6/5 जब हम करेंगे दोस्तों, जब इसको हम काटेंगे 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 मतलब कि 120 गुणे 20 गुणे 6, इस प्रकार से आएगा। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम कहेंगे 2 0 तो बढ़ेगा ही, तो 12 दूना 24,
12 दूना 24, छक्का 144 निकल के आ जाएगा। 144 होता है दोस्तों, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। फिर से यहाँ पर गलत हो गया, या बी है और या सी है। तो विकल्प नंबर दोस्तों बी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त, यही थे आज के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। यही थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों यहाँ पर बेसिक खत्म होता है। अब बेसिक यहाँ से दोस्तों खत्म होता है, हम कहेंगे बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। तो दोस्तों कल से यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का एडवांस क्वेश्चन हम लेकर आएंगे कि एडवांस क्वेश्चन कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर कर आते हैं। तो अगर दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लगती हो तो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।